हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक चेक में। और ये है हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म के बारे में। आप लोगों ने इन तीनों का के बारे में सुना तो होगा, मतलब एटलीस्ट नाम सुना होगा, अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म। बट ये एक्चुअली में होते क्या हैं? इंट्रैक्शन, जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? तो पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म आर मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विद यूजर्स। बेसिकली जब भी कोई इंट्रैक्शन हमें लेना है यूजर से, इंट्रैक्शन मतलब कि मान लो कि आपकी वेबसाइट पे कोई आया, आप उसे हमेशा एक पॉपअप देते हो कि आपकी इतना बैलेंस जो है, रिमेनिंग आपका बैलेंस सब इतना है। कोई पॉइंट्स डिडक्शन करते हो आप, मे बी वो कोई गेम खेलता है, उसके बेसिस पे उसके पॉइंट्स डिडक्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो आपकी वेबसाइट पे आता है, आप उसे एक एक मोडाल में एक मैसेज पॉपअप करके दिखा देते हो, योर रिमेनिंग बैलेंस इज दिस। तो वो बेसिकली क्या हुआ, एक काइंड ऑफ अलर्ट हुआ जब आप किसी यूजर को एक मैसेज दे रहे हो। फिर यूजर जो है उस पर ओके के बटन पे क्लिक करता है, एंड देन वो अपना फर्दर चीजें जो है परफॉर्म कर सकता है। तो यूजर के साथ इंटरेक्ट करने का एक वे है। तो ये तीनों ही यूज होते हैं इंटरेक्शंस के लिए, डिपेंडिंग अपॉन हमें किस टाइप का इंटरेक्शन चाहिए। सो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन आर जनरली यूज्ड फॉर इन्फॉर्मिंग द यूजर और टेकिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द यूजर। तो बेसिकली या तो ये यूजर से जो है हम में जब कोई कंफर्मेशन चाहिए होती है हम तब यूज करते हैं, या कोई मैसेज, या जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कोई मैसेज डिस्प्ले करना होता है तब हम यूज करते हैं। किसको कहाँ यूज करते हैं ये अभी हम आगे जानेंगे। दीज आर विंडो ऑब्जेक्ट एंड कैन बी रन एंड डायरेक्टली टाइप्ड इन ब्राउजर कंसोल। तो ये मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है, ब्राउजर जो है जावास्क्रिप्ट को समझता है, क्योंकि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउजर में ही रन करती है, ठीक है। तो ब्राउजर ऑब्जेक्ट के साथ ये, ब्राउजर का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उनमें उसके साथ ये तीनों ऑब्जेक्ट लिंक्ड होते हैं, क्योंकि ब्राउजर जो है जावास्क्रिप्ट को समझ सकता है। तो डायरेक्टली हम ब्राउजर के कंसोल में भी अगर इन्हें टाइप करेंगे ना, तब भी हमारे ये तीनों वर्क कर जाएंगे। इसे हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट है, ऑल दीज मेथड्स आर मोडाल, they basically pause the script execution and does not allow user to interact with rest of the page until the window has been dismissed. So basically ये पॉपअप जो खुलता है ना, ये बेसिकली एक मोडाल के फॉर्म में खुलता है ना। और ये बेसिकली क्या करता है, जब भी हम अलर्ट, प्रॉम्प्ट या कंफर्म कोई भी इनमें से इंट्रैक्शन यूज करते हैं, तो ये बेसिकली जो है पूरी सारी स्क्रिप्ट को पॉज कर देते हैं। फिर वो आप जब तक उस बटन पे क्लिक नहीं करोगे ना, ओके, कैंसिल, जो भी वहां पे बटन डिस्प्ले होगा, जब तक आप उस पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आप पूरे पेज के किसी भी कॉर्नर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। वो पूरा उसको फ्रीज कर देता है। दैट इज व्हाट इज रिटन इन दिस। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ इसकी कह सकते हो आप थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। तो ये अब क्या क्या एक एक इंडिविजुअली अभी हम इन्हें जान लेते हैं कि अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म क्या है, ठीक है। तो पहले अलर्ट के बारे में देख लेते हैं। अलर्ट इज अ वे टू इंटरेक्ट विद यूजर, जैसा कि बताया था कि यूजर के साथ इंटरेक्ट करने का एक वे है। अलर्ट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग मैसेज ऑन द विंडो एंड वेट फॉर द यूजर टू प्रेस ओके बटन। जैसा कि मैंने बताया कि ये बेसिकली पूरी विंडो को फ्रीज कर देते हैं, जब तक ये मोडाल का ऊपर जो ओके या कैंसिल का बटन है, जब तक आप प्रेस नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये बेसिकली एक अलर्ट है वेलकम कहते हुए, और आप जब तक इस ओके बटन को क्लिक नहीं करोगे ना, तब तक ये और कुछ भी पेज से इंट्रैक्शन अलाउ नहीं करेगा। alert does not return anything, or we can say it has no return type. सो अलर्ट जो है हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करता। रिटर्न एज एन, ये मैं प्रैक्टिकली करूंगी ना तब ज्यादा समझ में आएगा, तो इस लाइन को भी आप बस ऐसे देख लो, इसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट फंक्शन एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट इज द मैसेज एंड सेकंड इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर योर इनपुट फील्ड। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो प्रॉम्प्ट भी आप अगर पिछले वाले स्क्रीनशॉट से कंपेयर करें, तो अलर्ट का पॉपअप जो मोडाल है वो तो इसी टाइप का था, बट वहां पे सिर्फ एक ओके बटन था, यहाँ पे ओके, कैंसिल दो हैं, और वहां पे कोई इनपुट फील्ड नहीं थी। तो ये बेसिकली जब हमें यूजर से कोई इनपुट लेना होता है ना, तब हम प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। तो जब भी हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, तो उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, ये दोनों फंक्शन टाइप्स ही है ना सारे। तो फंक्शन का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है इसमें, वो बेसिकली क्या होता है, एक मैसेज होता है जो भी हमें दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, प्लीज एंटर योर नेम। और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर इस इनपुट फील्ड में आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू दिखानी है तो वो होती है। नेक्स्ट लाइन क्या है? प्रॉम्प्ट्स आर जनरली यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेक सम इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये तो क्लियर ही है कि यूजर से जब कोई इनपुट लेना हो तब हम प्रॉम्प्ट्स का यूज करते हैं। यूजर कैन टाइप एनीथिंग इन द प्रॉम्प्ट and then can press OK button. And by this we can get the value typed in the input as a result.
ओके जैसे हमने अलर्ट में बात की थी कि अलर्ट का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, अलर्ट कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, सिमिलरली इसमें भी होता है। बट ये जो है, जो भी इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू टाइप होगी ना, और जब ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक वैल्यू, वही वैल्यू जो भी इनपुट बॉक्स में टाइप होगा वो वैल्यू एज अ रिटर्न में हमें मिल जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी शायद थोड़ा कम क्लियर हो रहा हो। अगर यूजर जो है, इफ यूजर प्रेस कैंसिल या फिर एस्केप बटन, देन इट विल रिटर्न नल। सो बेसिकली नल एज अ रिजल्ट रिटर्न होता है अगर कुछ भी नहीं टाइप किया, कैंसिल बटन पे प्रेस कर दिया या फिर एस्केप बटन पे प्रेस कर दिया, तो नल रिटर्न होता है। इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी मैं, ठीक है। अब लास्ट है हमारा कंफर्म। कंफर्म फंक्शन इज used when you want to ask any question from the user, showing two button as okay or cancel। confirm फंक्शन जो है बेसिकली इसीलिए यूज होता है कि बेसिकली जब हमें कोई क्वेश्चन आस्क करना होता है, जैसे कि कुछ आपने फाइल डिलीट की, ठीक है, तो आपको कुछ पूछना है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, फिर ओके या कैंसिल में वो ट्रू फॉल्स बेसिकली हमको एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर आप ओके कर देते तो ट्रू, मतलब फिर जैसे इसमें अगर यूजर ओके बटन प्रेस करेगा तो ये भी क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू। तो ट्रू का मतलब है कि आपको डिलीट करना है। अगर आप कैंसिल कर देते हो कि बाई चांस गलती से आपसे हो गया, तो वो कंफर्मेशन बॉक्स पे अगर आप कैंसिल बटन देते हो तो होता है कि हाँ ये जो चीज है हमें डिलीट नहीं करनी है। तो नेक्स्ट में यही लिखा हुआ है कि इफ यूजर क्लिक ऑन ओके इट विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स फॉर कैंसिल और एस्केप। तो बेसिकली कैंसिल और एस्केप के लिए ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो अभी हमने इनका बेसिक चीजें देख ली हैं कि कंफर्म और ये हमारा प्रॉम्प्ट और अलर्ट होते क्या है। अब हम इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमारे को काफी ज्यादा ये चीज ना क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने एक फाइल बना रखी है ऑलरेडी। ये मेरी एक HTML फाइल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टाइटल दे दिया है इंट्रैक्शन अलर्ट प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डिव लगा दिया, दिस इज माय पेज, और यहाँ स्क्रिप्ट टैग में कुछ नहीं डाला हुआ है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये मेरी जो interaction.html है इसको रन कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें अरे कुछ गड़बड़ हुई, शायद मैंने इसमें पहले लगाया हुआ था इसलिए इसमें अलर्ट आ गया। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये मैंने कोई और ही फाइल खोली है क्या? अच्छा सॉरी, मैं कोई और फाइल रन कर दी। ये मेरी inline.html में मैंने ये किया हुआ है, ठीक है। inline.html में मैंने ये किया हुआ है। अब इसको मैं ब्राउजर पे जो है रन करती हूँ, ठीक है। इस वजह से ये गड़बड़ हो गई थी। तो ये देखो अभी इस स्क्रिप्ट टैग में बेसिकली कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। तो मैंने अपनी HTML फाइल बनाई है, इस स्क्रिप्ट टैग में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे कुछ लोड नहीं हुआ है। यहाँ पे आ गया हाय दिस इज माय पेज, ठीक है। अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं अलर्ट का। अब मान लो मैं स्क्रिप्ट टैग में अलर्ट लिखती हूँ, योर रिमेनिंग, या मैं लिख देती हूँ वेलकम टू टेक चेक, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल मैसेज दिया है, जब भी मेरे पेज पे कोई आए तो उसे ये पॉपअप दे देना, वेलकम टू टेक चेक। अब देखो इसमें मैं जब तक मैं इस ओके पे क्लिक नहीं करूंगी ना, मैं कुछ भी इंट्रैक्शन और जगह नहीं कर पा रही ना, कुछ भी नहीं कर पा रही, कहीं पे भी मैं कोई इस पे होवर नहीं कर पा रही, अपने पेज पे कुछ नहीं देख पा रही। वो चला गया जो यहाँ पे लिखा भी आ रहा था, जो मैंने दिखाया था पहले कि दिस इज माय पेज ऐसा कुछ करके यहाँ पे लिखा आ रहा था ना, वो भी चला गया। अब जैसे ही मैं इसको ओके करती हूँ, ये आ गया हाय दिस इज माय पेज। तो वो कंप्लीटली इंट्रैक्शन जो है स्टॉप कर देता है। और ये पॉपअप जो है मोस्टली सेंटर में ही अकर करता है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं हम, इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। अलर्ट जितने भी इंट्रैक्शन है उन सबका ही है वैसे, ये अलर्ट अलर्ट का नहीं, आगे भी यही मैं दिखाऊंगी तो यही होगा, ठीक है। तो अलर्ट आई गेस क्लियर है। अब हम इसको प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, व्हाट इज योर नेम, ओके। और यहाँ पे जो मैंने बताया था सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है हमारा, वो मैं जो है पास करती हूँ कुछ भी। मान लो मैंने गेस्ट पास कर दिया कि मेरा बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है गेस्ट, ठीक है।
तो ये देखो ये प्रॉम्प्ट खुल गया और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेस लिखा हुआ है। अगर मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूंगी तो यहाँ कुछ नहीं लिखा आएगा। अब मैं इसको ओके भी कर सकती हूँ, कैंसिल भी कर सकती हूँ। सिमिलरली इसमें भी वही हुआ कि ये जो है पूरे पेज पे जो स्क्रिप्ट रन हो रही होती है उसे ब्लॉक कर देता है और आगे कुछ भी करने नहीं देता है ना। तो अब जैसे मैं इसे ओके करूंगी तो इसने दिखा दिया दिस इज माय पेज। अच्छा एक चीज मैं दिखाना भूल गई, जो मैंने कहा था कि रिटर्न टाइप, तो पहले मैं इसका दिखा देती हूँ। मान लो मैंने लेट रिस्पॉन्स एक वेरिएबल में ले लिया ठीक है, और मैं इसे कंसोल करा लेती हूँ, कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मैंने कंसोल करा लिया। अब हमारा यहाँ पे हम एक ये इंस्पेक्ट एलिमेंट आप राइट क्लिक करके खोल सकते हैं और यहाँ मेरा ये ना कंसोल में लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, ये मेरा गेस्ट लिखा हुआ आ गया, हो गया ना कंसोल। तो बेसिकली ये हमें ना एक रिटर्न करता है जो भी वैल्यू इसमें लिखी हुई होगी। जैसे अब मैं दोबारा रिलोड करती हूँ, मैं इसमें टेक चेक लिखती हूँ, ठीक है, टेक चेक। अब मैंने यहाँ पे टेक चेक लिखा, अब मैं इसको ओके करूंगी, ये मेरा टेक चेक लिखा हुआ आ गया। तो जो भी वैल्यू इस इनपुट बॉक्स में होगी ना वो आ जाएगी। अगर अब मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो ये देखो नल रिटर्न किया, जो मैंने बताया था कि अगर हम इसको कैंसिल करते हैं या एस्केप बटन दबाते हैं तो नल रिटर्न करता है। अब मैंने इसको आपको अलर्ट के साथ नहीं दिखाना, तो मैं एक बार अलर्ट के साथ भी दिखा देती हूँ। मान लो कि अलर्ट में ना मैं यही दिखा देती हूँ, ठीक है, अलर्ट, और मान लो अलर्ट में बस इतना ही प्रिंट हो रहा है, व्हाट इज योर नेम, अभी के लिए व्हाट इज योर नेम मैंने अलर्ट में प्रिंट किया है, सॉरी, ओके मैंने क्लिक किया, अनडिफाइंड। मतलब मैं जो बोल रही थी कि ये जो अलर्ट है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, जैसे उसने रिटर्न किया ना, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। सो ये जो अलर्ट है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, जैसे प्रॉम्प्ट ने रिटर्न किया है हमारा। अब हम एक ले लेते हैं कंफर्म, ठीक है, कंफर्म ले लेते हैं। तो इसमें मैं एक मैसेज दे देती हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हमने ये जो है कंफर्म जो है येस और नो में हमारा आता है। तो अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी तो अब ये एक कंफर्मेशन आ गया कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। सो अगर मैंने इसको ओके किया तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, ट्रू, कि यस आई एम श्योर आई वांट टू डिलीट दिस। ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक कंडीशन भी लगा सकते हो कि इफ रिस्पॉन्स की वैल्यू ट्रू होगी तो डिलीट कर देना, ठीक है, एल्स जो भी आपका, मतलब ये आप कह सकते हो कि ये क्या कोड होगा कि यहाँ पे जो कोड होगा टू डिलीट फाइल, है ना, अगर वो ट्रू होगा तो आप डिलीशन का कोड लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर एल्स में चला गया मतलब फॉल्स आया तो नॉट टू डिलीट फाइल। तो जो भी मतलब आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये फाइल डिलीट नहीं करनी, और आपको फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप वो कर सकते हो। तो इस टाइप से हम जो है इसको यूज करते हैं। अब जैसे अगर इसमें मैं दोबारा दिखाऊं, ओके मतलब ट्रू आया था, कैंसिल करा तो फॉल्स आया कि मतलब मुझे जो है फाइल डिलीट नहीं करनी। तो ये बेसिकली कुछ सिंपल इंट्रैक्शंस हैं जो हम यूजर से लेते हैं हमारी अपनी चीजों को थोड़ा फंक्शनल बनाने के लिए, है ना। तो यही बेसिकली इसमें था जो मुझे दिखाना था कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि हमें कब कौन सा यूज करना चाहिए। अच्छा एक चीज और मैं एक सिंपल एक लाइन का दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी, मैंने बोला था ना कि अगर मैं यहाँ पे भी अलर्ट लिखती हूँ तो भी ये पॉपअप देता है। उस स्क्रिप्ट को छोड़ो, मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, ठीक है, तो भी ये पॉपअप देगा क्योंकि हमारा ब्राउजर जो है जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करता है। अच्छा इसकी डिसएडवांटेजेस भी हमें समझ आ गई कि यही है कि ये जो है स्क्रिप्ट को रन करने से ब्लॉक कर देता है, तो यही इसकी एक डिसएडवांटेज है। बाकी इसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के साथ। तो मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ, आप उसको बेसिकली पहले सोचिएगा और फिर हमें कमेंट सेक्शन में उसका कोड लिख के बताइएगा। इन तीनों में से आप खुद जज करना कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो ये है कि बेसिकली आपको चेक करना है कि किसी बंदे की अगर एज 18 है, मतलब 18 है, 18 या 18 से अबव है, अगर इफ ही इज 18 और 18 अबव एज देन ही कैन वोट। तो आप प्रिंट कराओगे तो आप एक अलर्ट दोगे कि यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर वो नहीं है 18 या 18 से अबव तो एक ऐसा आना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है बेसिकली। इससे क्या होगा, आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये वीडियो तो आपने देख लिया है पर
प्रैक्टिस से ही कोडिंग आती है। तो ये जब आप खुद एक बार अपने हैंड से, अपने हाथों से एक बार बना के देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट जो है इन तीनों का क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा हमें कौन सा यूज करना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है ना? एक आप एज लोगे, एक अब मैं सब कुछ बता दूंगी तो आप कर ही लोगे, बट ये है कि एक एज आपको चेक करनी है। अगर वो बंदा एज 18 या 18 से कम है एज, तो आना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और अगर 18 प्लस है या 18 ईयर्स का है तो आना चाहिए कि यू आर एलिजिबल टू वोट। तो आप ये बेसिकली चैलेंज की तरह लो और इसे बेसिकली कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन दो। पक्का सबको इसका सॉल्यूशन देना है, बिकॉज इससे क्या होगा कि हम जो है, जो हम सीख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कंसेप्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद टेक चेक।